अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, मैं हूं हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, आज का लेक्चर क्या है? पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। In 1926 पाली गेव द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 1926 में पाली ने दिया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट, जो बताती है टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, अगर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हो एक ही ऑर्बिटल के अंदर, कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, तो वो नहीं रखते चारों वैल्यूज़ एक जैसी, यानी एक जैसी चारों वैल्यूज़ चारों क्वांटम नंबर्स के। अब चारों क्वांटम नंबर, स्टूडेंट अगर आपने क्वांटम नंबर का मेरा लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि चारों क्वांटम नंबर्स में पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे n से ज़ाहिर करते हैं, दूसरा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसे l से ज़ाहिर करते हैं, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे m से ज़ाहिर करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम s से ज़ाहिर करते हैं। ठीक, ये हमें बताता था शेल के साइज़ के मुतालिक और एनर्जी के मुतालिक, ये हमें बताता था ऑर्बिटल्स के मुतालिक या सब शेल्स के मुतालिक। ठीक है, सब शेल के मुतालिक हमें बताता था, और ये हमें ओरिएंटेशन यानी रुख बताता था सब शेल्स का, और ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के मुतालिक बताता था। ठीक, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में हो कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर के लिए उसकी वैल्यू सेम नहीं आती। अब स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ से क्लियर नहीं होती, तो चलिए यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं इस बात की तरफ आता हूँ, हो सकता है फिर अच्छी तरह क्लियर हो। ठीक है, अभी देखिए फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर 1s ऑर्बिटल है हीलियम का, किसका? 1s ऑर्बिटल है, कौन से एटम का? हीलियम का। आप जानते हैं कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके 1s ऑर्बिटल के अंदर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें से एक क्लॉकवाइज हरकत करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अब अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम नंबर्स को निकालना चाहे तो पहला क्वांटम नंबर है n, जो कि 1, 2, 3 वगैरह पे मुश्तमिल है, यानी k शेल, l शेल, m शेल वगैरह। ठीक, दूसरा क्वांटम नंबर है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जो स्टार्ट होती है 0 से, फिर 1, फिर 2, इस तरह। ठीक, और तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो स्टार्ट होती है, यानी इस वैल्यू के लिए ये 0, ठीक है, और +1 और -1 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऊपर नीचे लिख दिया, पता नहीं आपको समझ आए या ना आए, यानी यहाँ मैंने ये लिखा है। ठीक है, -1 फिर 0 फिर +1। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं पहले ऑर्बिटल में, और आप जानते हैं 1s ऑर्बिटल जो है वो असल में k शेल ही कहलाता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल भी यही है 1s और k शेल भी यही है। ठीक, तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो k शेल है, ठीक, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1। क्या है? 1। इसके मुकाबले में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितना आएगा? 1। और इसके मुकाबले में जो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आ जाता है 0। क्या आ जाता है? 0। अब आप हैरान होंगे कि तो -1 भी आ सकता था, +1, 0 कैसे आ गया? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये असल में हमें बताता है रुख। क्या बताता है? कि कोई ऑर्बिटल x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है या z एक्सिस पर, और चूंकि s ऑर्बिटल का तो कोई एक्सिस नहीं है और ये किसी भी रुख पर नहीं होता, इसीलिए इसे भी हम क्या लेंगे? 0। तो अब आप देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ये आई। ठीक है, अब इधर आ जाए, मैं आपको इसी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इस वैल्यू को बताता हूँ। अब आप गौर करें स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 आया, दूसरे के लिए भी 1, तो दोनों वैल्यूज सेम आ गई या नहीं? ठीक है,
बिल्कुल इसी तरह अगर आप एज़ीमुथल क्वांटम नंबर पे आ जाएं तो दोनों के लिए क्या आएगा, वैल्यू ज़ीरो। ये देख रहे हैं पहले शेल में है तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या आ गया, ज़ीरो, ये वाला, ठीक है, ये वाला ज़ीरो। लेकिन अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो दोनों के लिए वैल्यू चेंज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक प्लस ऑफ होगा, दूसरा माइनस ऑफ। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में थे उसके लिए तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज तो सेम आ रही थी, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट। सही, यही बात पाली हमें बता रहा है कि जब किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो सेम आ सकती है, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो चलिए जी अब इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब देखिए डेफिनेशन में आपको क्लियर होगा। टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में हो, कैन नॉट हैव सेम वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर, वो सारे वैल्यूज़ एक जैसे नहीं रखते चारों क्वांटम नंबर्स के, यानी तीन वैल्यूज सेम रख सकते हैं, चौथा नहीं, ठीक है, चारों एक जैसे कभी नहीं होंगे। इट मीन्स दैट एन ऑर्बिटल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ, हैव द सेम वैल्यू फॉर थ्री क्वांटम नंबर्स, तीन क्वांटम नंबर्स के लिए तो वो एक जैसी वैल्यू रख सकता है एन एल एम के लिए। देखिए जी, तीन के लिए एक जैसी वैल्यू रख सकता है, ठीक है। बट इट्स फोर्थ वैल्यू फॉर स्पिन क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट, लेकिन इसकी चौथी वैल्यू जो स्पिन क्वांटम नंबर की है वो क्या होगी, मुख्तलिफ, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल, हीलियम एटम हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स इन वन एस ऑर्बिटल, हीलियम के वन एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं। स्पिन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इनके स्पिन एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में होंगे। बिकॉज पैरेलल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एक ही मोशन में एक ही ऑर्बिटल में हो, या इस तरह या इस तरह, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मूव कर रहे हो तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ सकता है, एज़ीमुथल सेम आ सकता है, मैग्नेटिक सेम आ सकता है, लेकिन स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा। ये बात पाली कहना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।